Hello students and welcome once again to the online maths classes being conducted by Prince Convent School. I hope you are all doing well and are studying equally hard. ये difficult times हैं, पढ़ाई का तरीका चेंज हुआ है आप लोग के लिए from physical classes to online classes. दोनों के अपने अपने advantages हैं. So we should always be positive in life and look at the advantages which online classes offer. और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम वीडियोस देख सकते हैं, हम अपनी क्लासेस को बहुत ज्यादा कलरफुल बना सकते हैं, जो कि नॉर्मल क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से पॉसिबल नहीं है. राइट? ठीक है. और आर ऑल ऑफ यू रेडी फॉर दिस न्यू टॉपिक? सो टुडेस टॉपिक इज पिक्टोग्राफ. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही छोटा टॉपिक है which you must have all studied in earlier classes, right from classes I guess 3rd onwards. And this topic is chapter 23 of your maths book. Okay? So let's start with pictograph topic. So पहले हम समझते हैं कि what is a pictograph. So pictograph is nothing but representation of any kind of information which is given to us through pictures. कोई भी quantitative information जो हमको दी हुई है उसको हम pictures के फॉर्म में अगर represent करें, so that becomes a pictograph. तो पिक्टोग्राफ यूज क्यों करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है पिक्टोग्राफ? नॉर्मल नंबर्स और इंफॉर्मेशन बहुत बोरिंग होती है, बट उसी इंफॉर्मेशन को अगर हम पिक्चर्स के फॉर्म में इंटरेस्टिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करें तो इट बिकम्स एक्साइटिंग. उसको देखने का मन करता है, उसका एनालाइज करने का मन करता है. दैट्स व्हाई पिक्टोग्राफ इज यूज्ड एंड टिपिकली यंग स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी हेल्पफुल. तो पिक्टोग्राफ को समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं. उससे पिक्टोग्राफ क्या होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू. सो द फर्स्ट एग्जांपल है, उसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है. इट्स गिवन दैट नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स सोल्ड बाय अ शॉप ड्यूरिंग अ वीक. एक वीक में कितने क्रिकेट बैट एक शॉप सेल करती है, वो इंफॉर्मेशन हमको दी हुई है. और वो इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से है. तो इसमें हमें दिया हुआ है, यहां पर ऊपर हमने सारे वीक डेज दे रखे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सो ऑन अप टू सैटरडे. एंड इन द नेक्स्ट रो वी आर गिवन द नंबर ऑफ बैट्स सोल्ड. तो मंडे को 20 बैट्स सेल करते हैं, ट्यूसडे को 12 बैट्स आर सोल्ड, वेडनेसडे को 24, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ये एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है. अब इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें पिक्टोग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स लुक एट रिप्रेजेंटिंग दिस इंफॉर्मेशन थ्रू अ पिक्टोग्राफ. नाउ पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने से पहले द फर्स्ट थिंग which we need to do is to finalize the picture which we are going to use. क्या फाइनलाइज करनी है कि किस पिक्चर से हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो यहां पर हमने जो पिक्चर फाइनल करी है वो है एक सर्कल. ये जो सर्कल आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, दिस विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन. The next thing which you need to finalize is the scale. अब स्केल का क्या यूज है ये मैं अभी आपको एक दो स्टेप्स के बाद समझाऊंगा, बट एज ऑफ नाउ रिमेंबर कि वी नीड टू स्पेसिफाई अ स्केल. और इस केस में जो हमने स्केल स्पेसिफाई करी है वो करी है कि जो हमारा एक सर्कल है दैट इज इक्वल टू 4 बैट्स. मतलब एक सर्कल अगर मेरा पिक्टोग्राफ में आएगा तो उसका मतलब है 4 बैट्स. ठीक है. तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे हम.
तो अगेन हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर हमारे डेज होंगे मंडे टू सैटरडे। संडे इज नॉट देयर क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल डेटा था उसमें भी संडे नहीं था। ओके, नाउ हाउ मेनी बैट्स वर सोल्ड ऑन मंडे? किसी को याद है? चलो मैं लिख देता हूं कितने बैट सेल हुए थे मंडे को। 20 बैट्स वर सोल्ड ऑन मंडे, राइट? अब अगर मैं कोई स्केल यूज नहीं करता हूं तो मुझे कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे? अगर मैं कोई स्केल यूज नहीं करता हूं तो उसका मतलब है कि एक सर्कल एक बैट के बराबर है। तो अगर मेरे पास 20 बैट्स हैं तो हर बैट के लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा, यानी मुझे 20 सर्कल्स टोटल यहां पे ड्रॉ करने होंगे। तो ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया नहीं हो गया? यहां तो 20 बैट्स ही थे। अब सोचो अगर 20 की जगह 100 बैट्स होते तो क्या तुम 100 सर्कल ड्रॉ करते रहते? बहुत ज्यादा टाइम लगता और बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाता नहीं हो जाता? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्केल को स्पेसिफाई करते हैं, राइट? अब देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको और उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेट्स से डे वन को मेरे पास sorry about this brief interruption. So let's say we have day 1, right? On day 1, let's say there are 20 bats. तो अगर मैं कोई स्केल स्पेसिफाई नहीं करता तो मेरे को कितने सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे? 20 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे। अगर डे 2 को लेट्स से 100 बैट्स होते तो कितने सर्कल ड्रॉ करने पड़ते मुझे? 100 सर्कल्स ड्रॉ करने पड़ते, यानी जितने बैट्स उतने सर्कल, राइट? इतना क्लियर है? अब ये चलो कि मैंने एक स्केल स्पेसिफाई कर दी और मेरी स्केल है कि 1 सर्कल इज इक्वल टू, ये सर्कल है, 1 सर्कल इज इक्वल टू 10 बैट्स, ठीक है? एक सर्कल 10 बैट्स के बराबर है। तो डे 1 को कितने बैट्स थे मेरे पास? देखो ऊपर 20 बैट्स। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे? पहला सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर देगा 10 बैट्स, क्योंकि मैंने स्केल क्या डिफाइन करी है, एक सर्कल इक्वल टू 10 बैट्स। तो मैं अकेले 2 सर्कल बना के 20 बैट्स को पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सिमिलरली डे 2 पे 100 बैट्स हैं तो 100 बैट्स के लिए मैं 10 सर्कल्स बना लूंगा, राइट? तो इस तरीके से मेरा काम बहुत इजी हो गया नहीं हो गया? तो अब मेरे को कितने सर्कल बनाने हैं ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसके लिए बेसिकली अगर मेरा स्केल है कि लेट्स से 1 सर्कल इज इक्वल टू 20 बैट्स, या जो भी चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक? तो जितने भी मेरे नंबर ऑफ आइटम्स हैं, लेट्स से डे 1 पे मेरे नंबर ऑफ आइटम्स हैं 30। अब मेरे को 30 आइटम्स रिप्रेजेंट करने हैं पिक्टोग्राफ में, तो मैं लेट्स से 30 नहीं है, 60 लेते हैं, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। डे 1 पे मैं 60 बैट्स सेल करता हूं, तो 60 बैट्स के लिए कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे? कैसे निकालते हैं हम? 60 को डिवाइड कर देंगे स्केल से। स्केल कितनी है? 20। तो 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 3। तो 60 बैट्स रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे? 3 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे। आगे समझ में? तो स्केल हम यूज करते हैं सो दैट
बहुत सारी चीजें ड्रॉ करने की बजाय हम कम चीजें ड्रॉ करके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दें। और कितनी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें नंबर दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे स्केल से। क्लियर है? ये स्केल का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो तो आपने सोशल स्टडीज में भी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, याद है कुछ लोगों को? So let's go back to our presentation. Right. So तो हमारे मंडे को है 20 बेड सेल हुए, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्केल यूज करके। तो स्केल है 4, तो 20/4 5, तो मैं 5 सर्कल्स ड्रॉ करके ये इंफॉर्मेशन शो कर सकता हूं। ट्यूसडे को 12 बेड सेल हुए, अगेन मैंने स्केल से डिवाइड किया तो 3 आया, तो 3 सर्कल। वेडनेसडे को 24 को अगेन स्केल से डिवाइड कर दिया तो 6 सर्कल्स। थर्सडे को 32 को अगेन मैंने स्केल से डिवाइड कर दिया 8 सर्कल्स। सिमिलरली फॉर फ्राइडे एंड सिमिलरली फॉर सैटरडे। तो इस तरीके से हम किसी भी इंफॉर्मेशन का पिक्टोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी इमेज यूज कर रहे हैं ये हमारे ऊपर है। सेम क्वेश्चन, अगर मैं इमेज एक बैट की ही यूज करता तो मेरा पिक्टोग्राफ वुड हैव लुक समथिंग लाइक दिस। बाकी सारे स्टेप्स मेरे को सेम करने हैं, केवल क्या करा मैंने, इमेज को चेंज कर दी। तो कौन सी इमेज यूज कर रहा हूं ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में हम इंटरप्रिटेशन देखेंगे, यानी हमें पिक्टोग्राफ दिया हुआ है तो उस पिक्टोग्राफ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, दैट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। सो आवर क्वेश्चन इज टू आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन below pictograph and the pictograph looks something like this। और यहां पर हमें स्केल दी हुई है 1 स्माइली इज इक्वल टू 2 वोट्स। तो बेसिकली ये एक पिक्टोग्राफ है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने वोट किया है फॉर देयर फेवरेट फ्रूट। 4 फ्रूट्स दिए थे, एप्पल, पेयर, ग्रेप्स और बनाना। और कितने स्टूडेंट्स ने एप्पल को फेवरेट फ्रूट बताया, कितने स्टूडेंट्स ने पेयर को फेवरेट फ्रूट बताया, ये इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें आंसर करना है वो है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड फॉर ग्रेप्स एज देयर फेवरेट फ्रूट। तो हम ग्रेप्स वाले कॉलम में जाएंगे, रो में जाएंगे और देखेंगे कितनी स्माइली है, 1 स्माइली एंड 2 स्माइली। 1 स्माइली कितने के बराबर है, 2 वोट्स के बराबर। तो 2 स्माइली कितने के बराबर हो गई, 2 इंटू 2 यानी 4। तो 4 स्टूडेंट्स वोटेड फॉर ग्रेप्स एज देयर फेवरेट फ्रूट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोटेड फॉर बनाना एज देयर फेवरेट फ्रूट। अगेन सेम एज लास्ट टाइम, फटाफट काउंट करो कितने बनानास में कितने स्माइलीज हैं। 1 2 3 4 5 6। एक स्माइली 2 वोट्स के बराबर, तो 6 स्माइली 6 इंटू 2 12 वोट्स के बराबर, यानी 12 स्टूडेंट्स। क्लियर है? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रूट गॉट मैक्सिमम वोट्स। क्लियर है? अगर हम पिक्टोग्राफ देखें तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा एप्पल है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा एप्पल। राइट? और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर वोट्स डिड एप्पल गेट एज कंपेयर टू पेयर। तो क्लियर है कि एप्पल को वोट एक्स्ट्रा जो मिले वो है 3 स्माइलीज के बराबर। एक स्माइली 2 votes, so 3 smiley will be equal to 6 votes। क्लियर है ना भाई? या तो आप काउंट कर लेते नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एप्पल, कितने आते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और पेयर के 1 2 3 4 5 6 7, 10 minus 7 3 एक्स्ट्रा वोट्स। ओके,
Okay, so things are clear to you how to interpret the pictograph. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और आपको उसको इंटरप्रेट करना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में एक इंफॉर्मेशन दी थी एक टेबल के फॉर्म में कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को कितने कितने बैट सेल होते हैं। विज़ दैट ये जो पिक्टोग्राफ है आपकी स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो, कौन सा ज्यादा देखने में ज्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, किसको देखकर लग रहा है कि चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं? पिक्टोग्राफ को, राइट? सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ पिक्टोग्राफ. It makes representation very attractive. So now with this we come to the end of this topic. ये चैप्टर आपका फिनिश हो रहा है. वाओ, 15 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट. बहुत इजी चैप्टर था, राइट? तो आपके कई चैप्टर बहुत इजी हैं. So initially what we will do कि जो भी इजी चैप्टर हैं, फर्स्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट देम. इजी चैप्टर क्यों स्टार्टिंग में? इजी चैप्टर इसलिए क्योंकि ऑनलाइन मोड में आपकी स्टडी करने का ये फर्स्ट टाइम है. तो हम इजी चीज से स्टार्ट करेंगे, आप यूज्ड टू होते चले जाओगे एंड देन वी विल मूव टू डिफिकल्ट थिंग्स, राइट? किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, एंड दिस वीडियो as is present on your classroom app, and similarly the homework related to this topic is also present on your classroom app. तो आप वो होमवर्क देखें और उस होमवर्क को सॉल्व करें और मुझे दिखाएं. किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसी ऐप के ऊपर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, राइट? और ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी फेयर कॉपी में करना है. हेडिंग डाल लीजिएगा चैप्टर 23 पिक्टोग्राफ, और उसके बाद क्वेश्चंस करना स्टार्ट करना है. ओके, सो द होमवर्क इज देयर ऑन द क्लासरूम ऐप, सो हैव अ लुक एट दैट एंड सॉल्व इट. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.